ज्योग्राफी गोल अचीवर में सभी का स्वागत है। तो देखिए, भारत में आजकल एजुकेशन और एनवायरनमेंट इन दोनों सेक्टर्स में ज़बरदस्त बदलाव हो रहे हैं। आज हम इन्हीं बड़े और ज़रूरी इनिशिएटिव्स पर बात करेंगे जो देश के भविष्य को एक नया आकार दे रहे हैं। हम 5 खास एरियाज को कवर करेंगे। शुरुआत स्कूलों और कॉलेजों को मॉडर्न बनाने से होगी और फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी में देश की तरक्की तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। देखते हैं कि भारत अपनी एजुकेशन की नींव को कैसे मजबूत कर रहा है। मतलब स्कूलों और कॉलेजों के फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नया हो रहा है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश भर में 7 अत्याधुनिक रिसर्च पार्क बना रही है। इन सेंटर्स का मेन काम है एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के बीच के गैप को भरना। और ये पार्क भी देखिए बहुत सोच समझकर देश के टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में बनाए जा रहे हैं। इनमें 6 IITs और IISc बैंगलोर शामिल हैं, ताकि देश के बेस्ट टैलेंट का पूरा इस्तेमाल हो सके। हायर एजुकेशन से अब थोड़ा स्कूली शिक्षा की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी योजना है PM श्री, और इसका लक्ष्य भी बहुत बड़ा है, देश के 14,500 स्कूलों का कायापलट करना। और हाँ, ये सिर्फ बिल्डिंग को रंगना या मरम्मत करना नहीं है। इन मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सब कुछ होगा। असल मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जो स्टूडेंट्स को आज के ज़माने के लिए तैयार करे। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स को सीधे तौर पर फ़ायदा पहुंचाने के लिए कौन से नए टूल्स आ रहे हैं, चलिए अब इस पर नज़र डालते हैं। तो पेश है वन नेशन वन स्टूडेंट ID का कॉन्सेप्ट, अपार ID। ये हर स्टूडेंट के लिए एक यूनिक डिजिटल पहचान होगी। इससे क्या होगा, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को ट्रैक करना, उसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसफ़र करना, सब बहुत आसान हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम 3 हिस्सों में काम करता है। पहला, एक यूनिक अपार ID। दूसरा, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जहां स्टूडेंट्स अपने कोर्स क्रेडिट जमा कर सकते हैं। और तीसरा, एक सिक्योर डिजिटल लॉकर जो इन सब को एक जगह संभाल कर रखता है। अब देखिए, पढ़ाई तक पहुंचने में पैसा एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकता है। यहीं पर काम आता है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। ये पोर्टल उन स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लोन का पूरा प्रोसेस एकदम आसान बना देता है जिनका एडमिशन टॉप इंस्टीट्यूट्स में हुआ है। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी गारंटर के लोन मिलता है। इससे उम्मीद है कि 22 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को सीधा फायदा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट्स के लिए टूल्स तो हो गए, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी कैसे सुधरेगी? अब उन पहलुओं को देखते हैं जो टीचिंग और लर्निंग रिसोर्सेज को बेहतर बना रही हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये एक कमाल की पहल है। इसका मकसद ये है कि देश के सभी सरकारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, चाहे वो कहीं भी हो, टॉप क्वालिटी के एकेडमिक जर्नल्स और रिसोर्सेज तक एक जैसी पहुंच मिले। और इस पहल का स्केल देखिए, वाकई बहुत बड़ा है। 2025 में ये लॉन्च होगा। बजट है 6,000 करोड़ रुपए का, और इसके जरिए 13,000 से ज्यादा इंटरनेशनल जर्नल्स तक पहुंच मिलेगी। देखिए, अच्छे रिसोर्स तभी काम आते हैं जब उन्हें इस्तेमाल करने वाले शिक्षक भी बेहतरीन हो। मालवीय मिशन इसी पर फोकस करता है। ये टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है ताकि वो स्टूडेंट्स को और भी अच्छे से गाइड कर सकें। तो हम इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी को मापते कैसे हैं? इसके लिए है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी NIRF। ये 5 मेन पैरामीटर्स पर इंस्टीट्यूट्स को परखता है, जिसमें टीचिंग, लर्निंग से लेकर रिसर्च और ग्रेजुएशन के नतीजे सब कुछ शामिल है। और इन रैंकिंग्स में IIT मद्रास और IISc बैंगलोर जैसे संस्थान लगातार टॉप पर बने रहते हैं। ये दिखाता है कि अलग अलग कैटेगरीज में एकेडमिक एक्सेलेंस का स्टैंडर्ड क्या है। शिक्षा में तरक्की तो हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ भारत एनवायरनमेंट को लेकर भी बहुत जरूरी कदम उठा रहा है। आइए अब देखते हैं कि देश एक ग्रीन फ्यूचर की तरफ कैसे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो भारत अब एक ग्लोबल पावर बन चुका है। हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं, सिर्फ चीन और अमेरिका के बाद। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इरादे यही नहीं रुकते। देश ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है। ये क्लीन एनर्जी के लिए एक जबरदस्त कमिटमेंट है। एनर्जी से हटकर देखें तो भारत बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए भी उतना ही सीरियस है। अब देश में 94 रामसर साइट्स हैं। ये वो वेटलैंड्स हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण मिला हुआ है। तो शिक्षा और पर्यावरण में जो ये सब कुछ हो रहा है, इन सारी पहलों का भारत के भविष्य के लिए असल मतलब क्या है? चलिए इसे समेटते हैं।
ये सारे इनिशिएटिव्स एक आधुनिक, सस्टेनेबल देश बनाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, इन एम्बिशियस प्लान्स को जमीन पर असरदार तरीके से लागू करने में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? इन बदलावों पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।